नौवीं कक्षा का प्रश्नावली 1.3 का 7 नंबर प्रश्न कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अर्थात अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप हमको लिखना है। हम पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है। कोई भी हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि 7 नंबर सवाल का हमको हल लिखना है, तो चलिए हम इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। हमको कोई भी 3 अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप लिखना है, अर्थात कि ऐसी संख्या जिसका हमें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो, अर्थात इसका दशमलव रूप जो है आवर्ती नहीं हो, अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब कि रेकरिंग के रूप में ना लिया जा सके। तो जैसे हम 1.10, 100, 100, 4 गो जीरो ऐसे हम लोग अगर लिखते हैं, तो क्या इसको हम लोग जो है रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं? रेकरिंग तो तब होता है जब एक ही मान बार बार आता है। तो यहाँ पर तो एक ही मान बार बार नहीं आ रहा है, तो हमको ऐसी संख्या लेना है, हमको 3 संख्याओं को लिखना है। जैसे मान लीजिए हम ये 1 लिख दिए, मान लीजिए और हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0.576 2 3 4 9 6, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, 7 8 5, जिसमें कि आपको कोई रेकरिंग नहीं आ सके। या हम लोग मान लीजिए कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा जिसको हम लोग रेकरिंग में नहीं डाल सकते हैं वैसा लिख सकते हैं। अर्थात हम अपरिमेय संख्याओं को, असंख्य अपरिमेय संख्याओं के रूपों को हम जो है दशमलव में लिख सकते हैं। ये कोई, इसमें तो केवल 3 लिखना है। चलिए फिर सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 8। 8 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। 8 नंबर में सवाल देखिए पहले आप, ये क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 3 अपरिमेय, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। 5/7 और 9/11 के बीच हमको अपरिमेय संख्या लिखना है। 3 अपरिमेय संख्या लिखना है के बीच 3 हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देते हैं। तो 5 में अगर हम 7 से भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो जिससे हम 5 में यहाँ पर मान लीजिए हम आपको सुविधा के लिए 7 से भागा दिखाते हैं। 0 लेंगे जब, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1। फिर जो है क्या होगा, यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 7 एकम 7 चला जाएगा, यानी कि 0.71 हमारा समथिंग होगा। फिर हम क्या करेंगे कि 9/11 में हम भाग देंगे, 9 में 11 से भाग देंगे। तो 9 में 11 से जब भाग देंगे तो 0 बैठाएंगे तो 90 हो जाएगा। 11 8 88 हो जाएगा, तो बचेगा 2। 0 बैठा देंगे तो 11 एकम 11, यानी कि 0.81 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 5/7 और 9/11, अर्थात 0.71 और 0.81 के बीच हमको जो है मान लिखना है। वो भी कितनी संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम 0.71 के बाद हम 81 से पहले हम लोग 0.72 73 74 ऐसे हम लोग बहुत सारे मान ले सकते हैं। इसलिए अपरिमेय बनाना है, तो अपरिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे कि अपरिमेय बनाने के लिए ऐसा करेंगे कि वो रेकरिंग के रूप में ना आ सके, अर्थात एक ही मान बार बार नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी मान लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे यहाँ पर 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर। कौन कौन सा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.72 लिखे, कितना, 72, तो एक 0.71 और 0.81 के बीच में आएगा ना 72। इसके बाद हमको ऐसा इसका रूप करना है कि ये रेकरिंग में ना आ सके, तो क्या लिख देंगे, कुछ भी लिखिए आप, 0 1 001 00001, ऐसा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आपका ये मान हो जाएगा। फिर
अब जैसे मान लीजिए कि 0.73 लिख दिए। अब इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी हमारा हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब एक और लिख देते हैं, 0. मान लीजिए 7 4 ले लिए, तो हम क्या लिख देंगे, कुछ भी बनाइए इसको, 5 2 5 डबल 2 5, यहाँ पर 3 कुछ भी यहाँ पर लिखिए, मतलब कि रेकरिंग में न आए वैसा मान हमको लिख देना है। तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा 3 हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको सुविधा के लिए नोट लिख देते हैं, 2 परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से असंख्य अर्थात अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य जो है परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात किए थे। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 2 परिमेय हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उसके बीच में हम अपरिमित रूप से अनंत संख्या, अनंत जो है या असंख्य अपरिमेय संख्या भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इस जो कि उसके बीच में होगा। इसका कोई संख्या का लिमिट नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर हमारा 9 है। 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। हमको यहाँ पर 5 मान दिए हुए हैं। इन पांचों मानों को हम जो है लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर √23 है। दूसरा क्या है, √225 है। तीसरा क्या है, 0.3796 है। देखिए यहाँ पे तीसरा। फिर चौथा क्या कहता है, 7.478 पांचवा मान क्या कहता है, 1.10 100 100 1, फिर 4 0, फिर 1, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है। अब इसको हमको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रूट लगा है, यहाँ पर जो है क्या लगा है, रूट लगा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि 23 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो जी नहीं, 23 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, या इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसलिए अब बताए हैं पहले से कि रूट लगा हो और पूर्ण वर्गमूल न निकल सके, अर्थात ये पूर्ण वर्ग तो संख्या है नहीं, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 225 है, तो 225 का अगर आप लोग फैक्टर करेंगे, पहले से याद किए होंगे, तो ये 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है ये 225, अर्थात 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 निकल जाएगा। जिसे इसका फैक्टर करेंगे हम यहाँ से, जैसे 225 का अगर कटाएंगे हम लोग 225 को, तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा कितना, 1 बार में। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी कि 3 गुने 5 निकल गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 15। और जब वर्गमूल निकल जाता है, बताए हैं कि रूट लगा हो और वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका परिमेय संख्या हो गया।
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इसका दशमलव रूप जो है शांत हो गया है। तो हम पहले से बता चुके हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो ये शांत है, तो शांत है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या का रूप है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये 4 नंबर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 7.478 यानी कि 7.478 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही मान बार बार आ रहा है। और अशांत आवर्ती संख्या जब हो गया तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं 1.10 100 ये देखिए 1 3 गो जीरो 1 4 गो जीरो, एक ही मान बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसको कौन सी संख्या कहा जाएगा, तो ये जो होगी कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली जो 1.3 थी 1.3, वो जो है प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई। इसमें कोई अगर आप लोगों को कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं समझाने का फिर से और भी अधिक प्रयास करूंगा।